चलिए आपको ये भी दिखा देते हैं कि बीजेपी के ऐसे कौन कौन से प्रत्याशी है जिनके साख इस बार दांव पे लगी हुई है। अरुण साव का नाम निकल के सामने आता है, जिनकी कमान इस बार है, बीजेपी की कमान जो है इन्हीं के हाथ में छत्तीसगढ़ में। और नारायण चंदेल का, धर्मलाल कौशिक का, रेणुका सिंह का नाम भी निकल के सामने आ रहा है, जिनकी साख दांव पे लगी हुई है। तो ये 4 नाम है। इसके अलावा अगर बात की जाए अरुण साव की, तो बहुत जरूरी इस बार उनको चुनाव जीतना, क्योंकि उनकी साख जो है वो दांव पे लगी हुई है। बीजेपी इन पे काफी भरोसा जता चुकी है और इसलिए बीजेपी के उन भरोसे पे खड़ा होना इनके लिए बहुत जरूरी है। बृजमोहन का नाम निकल के सामने आ रहा है, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर का भी नाम है इसमें। तो बीजेपी के तमाम प्रत्याशी है जिनकी साख जो है वो दांव पे लगी हुई है दूसरे चरण के चुनाव में। चूंकि छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां पे 2 चरण में चुनाव हो रही है और ऐसे में नक्सली प्रभावित जो क्षेत्र है, पहले चरण में वहां पे चुनाव हो गए थे और दूसरे चरण में भी कोशिश ये की जा रही है कि चुनाव काफी सुगम तरीके से हो जाए। अंकित सोनी सूरतपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, कहां पे आप इस वक्त मौजूद है और क्या तस्वीरें दिखाएंगे, क्या चल रहा है? देखिए स्वीटी, मैं बता दूं, जिस रेणुका सिंह का आपने अभी जिक्र किया, जो केंद्रीय राज्य मंत्री, मैं वहीं पे खड़ा हूं जहां पे वो वोट करने आएंगी, जो उन्हीं के मतदान केंद्र में। आप मेरे पीछे मतदाताओं की लाइन देख सकती हैं, किस तरह से महिलाएं यहाँ पे खड़ी हैं, सुबह से ही यहाँ पे कतार लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, सूरजपुर जिले में 728 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 53 शहरी और 675 ग्रामीणों में मतदान केंद्र है। यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बार 25,045 मतदाता जो नए हैं वो अपने मतों की आहुति देकर इस महापर्व में को सफल बनाएंगे। और आपको बता दूं कि इस बार 5,78,971 मतदाता जो है ये कुल मतदान करेंगे। यहाँ पे जो बिहारपुर का क्षेत्र है, ये सबसे ज्यादा दूरस्थ क्षेत्र है। वहाँ पे हाथी प्रभावित होने की वजह से वहाँ पे सुरक्षा के लिहाज से डबल सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। बीएसएफ की बटालियन है। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि वो आपको कैमरा के माध्यम से दिखाए कि किस प्रकार यहाँ पे मतदाता मतदान करने के लिए खड़े हुए हैं। उसके बाद हम मतदाताओं के पास चलेंगे और जानेंगे कि किन किन मुद्दों के साथ वो यहाँ पे मतदान करने आए हुए हैं। दोनों के अगर अंकित, आपकी तस्वीरें उचित तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, ब्लर नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, आज दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है। ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है, बल्कि आज मध्य प्रदेश में भी मतदान होने हैं और ऐसे में सुबह सवेरे से ही लाल लाइन लग गई है। इससे पहले भी हमने देखा था कि अमित शाह ने अपील की थी कि पहले मतदान फिर जलपान। हम भी यही अपील करते हैं, आप पहुंचिए और अपने वोटिंग डालिए, क्योंकि वोटिंग का अधिकार हर किसी को